गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज देखो बच्चों, आपको जो हाई स्कूल और खासकर इंटरमीडिएट का सब्जेक्ट है हमारा गणित, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है भाई। यहाँ पर लास्ट टाइम पढ़ा भी है। सबसे पहले हमने इसको क्या माना है, ये बनाया त्रिभुज। क्या बनाया? त्रिभुज। ये एंगल इसका हमने कितना मान लिया? 90। कितना है? कितना है? 90। ए बी सी। सही बच्चे ध्यान से देखना यहाँ पर, ए बी सी। अब हमें सबसे पहले इस एंगल के अंदर, इस कोण के अंदर ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीज क्या है। बच्चों नीचे वाली चीज होती है, ये होती है आधार। क्या होती है? आधार। ये क्या होता है हमारा? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और ये क्या होता है? लंब। दैट्स क्लियर? यस सर। ये हमने एक क्या बनाया? त्रिभुज बनाया। इसमें ये कोण कितने का है? 90। कितने का है? 90। समझ रही बात? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या क्या है। तो हमने क्या मान लिया? सॉरी, हमने 90 नहीं कहेंगे, इसको कहो आप थीटा। क्या कहो? थीटा। तो हम कहेंगे लेट। क्या चीज? लेट नहीं माना, लेट एंगल इज इक्वल टू क्या चीज? थीटा। समझ रही बात? तो सबसे पहले जैसा आप जानते हो ये क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन। तो इसको किसके रूप में लेंगे? थीटा के। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक? समझ आ रही बात? फिर इसके बाद में इसका क्या होगा? कॉट। क्या होगा? कॉट थीटा। सही है? कॉट के बाद सेक। क्या चीज? सेक। और फिर कॉस सेक। समझ में आई है? तो यहाँ पे भी हम थीटा लगा दें और यहाँ थीटा लगा दिया। हमने थीटा यहाँ पर क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है क्या है वो? थीटा। सीधा इधर देखो। समझ में आई बात? अब ये देखो हमें लिखा ये, यहाँ पर लिखेंगे उल्टा। क्या चीज? उल्टा। यानी कि जो साइन थीटा किसका उल्टा होता है? कोसेक थीटा का। पूरी बात बोलो। साइन थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? कोसेक थीटा का। और कॉस किसका उल्टा होता है? सेक थीटा का। और टेन किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। कॉट थीटा का। दैट्स क्लियर? अब इसमें समझने की बात है। तो अगर हम इसको लिखें कि बच्चों देखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बराबर क्या होगा? 1 cos थीटा। अरे बोलो भाई, हमने क्या कही अभी? हमने ये कही कि साइन थीटा किसका उल्टा है? cos थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 cos थीटा। ऐसे हम यहां से लेंगे cos थीटा। क्या लेंगे? तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक। नहीं, 1 sec थीटा। 1 sec थीटा। सही है? अब किसको लेंगे हम? tan को। सब बच्चे बोलो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 cot थीटा। अरे सही है? और अगर हम इसको इस प्रकार से लें, इस प्रकार से कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 सही है? 1 sin थीटा। सही है भाई? और इसके sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 cos थीटा। 1 cos थीटा। और अगर हम cot थीटा बराबर निकालें तो 1 tan थीटा। सॉरी, 1 tan थीटा। अरे सही है भाई? समझ आई बात? अब इसका जो tan थीटा का एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला ये भी होता है tan थीटा का कि tan थीटा बराबर होता है, सॉरी, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन कितना? cos थीटा। समझ आई बात? अरे बोलो। तो ऐसे ही cot थीटा का एक फार्मूला और बनेगा कि cot थीटा बराबर हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा वो cos थीटा अपॉन sin थीटा। अरे इतनी बात क्लियर हो रही है? समझ आई बात? अरे बोलो। आपने एक इक्वेशन बहुत ज्यादा पढ़ी होगी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा के। सही है? और cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट्स क्लियर? समझ आई बात? यानी कि ये जो इक्वेशन है कभी भी एक नंबर में आपसे पूछ भी लेगा, एक नंबर में आता है और एक नंबर तो उसके बहुविकल्प में आता है और एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और ये भी पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो आप क्या लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में बात आ रही है? अगर ये सिद्ध करने के लिए आ जाए कि साइन स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसा होगा, तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के मान लगा देंगे, लगा के आ जाएगा आंसर। समझ गया ये बात? अब जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको बता दें, ये एंगल दे रखा है, दे रखा है इसमें बच्चों ये A हो गई, ये B हो गई, ये C हो गई, ये भुजा दे रखी है हमें 4 और ये भुजा कितनी दे रखी है हमें 5। सही है? ये सब इसको मान लो 3 मान लो 3, कितने मान है 3। सही है? तो ये कह रहे हैं कि इस समय इसके अंदर क्या चीज tan थीटा एंड sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो, देखिए भाई, तो हम इस बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास ये दो मान लगे, यानी कि ये क्या चीज है लंब, ये क्या चीज है, ये क्या है कर्ण। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में भी आपको पढ़ाया गया है कि पाइथागोरस था और क्या नाम हासिल, हासिल बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस की प्रमेय से बताओ भाई। हाँ क्या होती है बच्चों, कर्ण का वर्ग, काय का वर्ग, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है याद करना, BC क्या है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, अरे बोलो बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या है AC क्या है AC का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। सही है? तो ये AC का मान कितना है, AC का मान कितना है 4, AC का 4 कितना 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस AB कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, तो 4 4 16 और 3 क्या 9 और 16 में कितना हो गए 25। ये किसका मान आ गया BC का वर्ग आ गया। अब ये BC का वर्ग है, ये वर्ग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो BC बराबर क्या आ गया 5। समझ में आ गई? ये 5 कैसा आ गया सबके समझ में सेंटीमीटर में। अब 5 आ गया, ये कितना आ गया 5, ये 5 आगे ना गया। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले किसका मान है tan। तो यहाँ देखिए tan थीटा बराबर क्या, हमें पता नहीं क्या होता है, हमें पता ही नहीं, तो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत ना देखो बच्चों, एक ही आपने पढ़ा होगा, ये क्या लिख रहा है L नहीं, हाँ लिखते हैं LAL, और ये क्या है KKA, इसको हम बोलते हैं कि लाल बटे कक्का। ये L क्या है लंब, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार। ये है बच्चों साइन, क्या है साइन, ये क्या है कॉस, ये क्या है टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। समझने के बाद, तो अगर हम कहें कि साइन थीटा बराबर, इसको मैंने कह रहा हूं यहाँ पर देखो इतनी चीज कि हम बच्चों कहें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है? अगर हम कहें कि cos थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण। सही है? आधार बटे कर्ण। अगर हम कहें कि tan थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे, ये बात आपको याद करनी है बढ़िया तरीके से, समझे? अगर याद रहे तुरंत दिमाग में याद कर लो कहाँ ये वो होता है बराबर। चलो आ रहे हैं, देखो अब इसका साइन उल्टा क्या होता है cosec, क्या होता है cosec। तो cosec थीटा
बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सही है। और क्या चीज? sec थीटा, sec थीटा थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो इसको? उल्टा बटे आधार। और cot थीटा बराबर आधार बटे का आधार बटे लंब। समझ में आ गया क्या बात? आधार बटे क्या हो गया? लंब हो गया। ठीक। तो अब हमें जो मान निकाला था वो किसका निकाला था? tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? नीचे देखो कहाँ है हमारा? लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है? 4, आधार कितना? 3। तो 4 बटे 3। ये क्या हो गया इसका आंसर? सही है। और दूसरा क्या है? साइन थीटा। क्या चीज? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 4। कर्ण कितना है? 5। 4 बटे 5। सही है। ये बात समझ आ गई। इसी में मान लो अगर हम sec थीटा का मान निकालते तो क्या होता? sec थीटा बराबर, अरे यहाँ देखो ना, sec थीटा क्या होता? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5 और आधार कितना है? 3। तो 5 बटे 3। अगर मान लो हमेशा मान निकालने लगते हैं कि बताओ वही इसका cot थीटा का मान कितना होता? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3 और लंब कितना है? 4। 3 बटे 4। ये टोटल आंसर है। समझते? तो आपको बच्चों इसी तरीके से करनी है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें इतने फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें कुछ भी याद करने नहीं पड़ता। साइंटिफिक तरीके से, यानी कि मैथमेटिकल तरीके से आप उसको सारे फॉर्मूले बड़े आराम से बन जाएंगे। समझ में नहीं है? तो अभी इसका एक क्वेश्चन और देख लो। अब ऐसे एक यहाँ त्रिभुज बनाए थे, एक सेकंड से फॉर्म करिए उधर वाले से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों किताब में लिखा है कि sec थीटा बराबर देखा हमें कि 13 बटे 12 हो तो सभी अनुपात याद कीजिए। सभी मान त्रिकोणीय अनुपात, यानी सभी मान हमें क्या करने याद करने हैं सभी के। ठीक है। अब देखिए बच्चों कि इसमें हम क्या करेंगे? ये 12 बटे 13 देखा है, तो हम पहले कोई अपना सुविधा के लिए अपना हम त्रिभुज बना लें। त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक। ये हमारा कितना है? 90 का ही है। अरे है नहीं है? तो आप इसे बताओ। अब हमें ये जो देखा sec थीटा बराबर कितना था? 13 बटे 12 देखा है। तो ये 13 बटे 12 का मतलब क्या है? कौन कौन सी भुजा करेगी इसमें? अब हमें पता होना चाहिए कि sec थीटा बराबर होता है क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन सा है? ये, यानी कि 13 और आधार कितना है? 12। ये समझ आई बात? जिसको हम A B C, फिर हम बच्चे क्या लिखते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग का मतलब क्या है? BC। बोलो BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग और प्लस का AB का वर्ग। अरे ठीक है। देखिए BC का वर्ग कितना है? BC कितना है? 13। तो 13 का वर्ग कर देंगे बराबर AC कितना है नहीं। और प्लस BC AB कितना है? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है भाई? 169 इजिकल टू AC का वर्ग और प्लस 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ठीक। तो AC इजिकल टू 169, ये दो चलेगा माइनस हो जाएगा 144। AC का स्क्वायर इजिकल टू 9 में से 4 कितने बचे? 5 और 6 में 4 कितने बचे? 2 25। तो AC का मान कितना आ गया बच्चों? 5। अरे आगे ना आ गया? 5 आ गया। अब ये 5 आ गया ये वाली चीज, तो हम समान निकालेंगे जैसे कि ये तो मैं निकाल देता जा रहा हूं, बाकी आपको सब निकालने अपने आप। यानी कि sin थीटा, क्या चीज? sin थीटा इजिकल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अरे बोलो तो लंब कितना है? लंब हमारा 5 और कर्ण कितना है? 13। ठीक। अब हम निकाला cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है?
12 बटे 13। हम निकाला tan थीटा का लंबा लंब कितना है 5 और बटे 12। अब तीनों जो मान है sec थीटा मैं लिख दे रहा हूं, अपना निकालने हैं आपको। sec थीटा इक्वल टू आपको निकालना है और नहीं यहाँ पे cos sec थीटा sec थीटा और cot थीटा बराबर क्या करना है, क्या करना है। दैट्स क्लियर। यस सर। ये मैथ का काम आज के लिए इतना काफी है।